So this is the question. The gravitational force exerted by a stone on the earth produces, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. ओके. तो अर्थ का क्या होता है मास? 10⁻24 kg. हाँ सही है. ठीक है. रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? जल्दी से, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? ये आपको याद रखना पड़ेगा. 6400 किलोमीटर. क्लियर है क्या? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो गया अर्थ. ठीक है. और यहाँ पे कहीं पे जो है स्टोन है. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6400 किलोमीटर, विच इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ. क्लियर है? तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये फोर्स लगेगा G(m1 m2) अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर. क्लियर है क्या? ये फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर. तो अर्थ जो है, अर्थ को भी ना, दिस इज द अर्थ को भी खींच रहा है ये इस फोर्स से, और ये जो स्टोन है ये भी इसी फोर्स से खींचा जा रहा है अर्थ के तरफ. क्लियर है क्या ऐसा? तो अर्थ भी फोर्स F ही एक्सपीरियंस कर रहा है और स्टोन भी फोर्स F ही एक्सपीरियंस कर रहा है. क्लियर है क्या? ठीक है. तो अब अगर हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, तो हम लोग क्या करेंगे? जो फोर्स है डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ करेंगे. तो क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ. तो अर्थ पे फोर्स कितना था? G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसीलिए एक्सेलरेशन, ठीक है, किसका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ये हो जाएगा ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर. क्लियर है क्या? लेट अस से कि वो मास ऑफ स्टोन जो है, ठीक है, वो मास ऑफ स्टोन को हम लोग मान लेते हैं कितना? लेट अस से बहुत बड़ा स्टोन है. ठीक है, 1000 kg. कितना? या फिर 10,000 kg ले लो. ठीक है, बहुत बड़ा स्टोन. ठीक है. अब देखिए क्या हो जाएगा? द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ. ठीक है. तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा जब हम लोग मास ऑफ स्टोन क्या लिए? 10,000 kg. ये बहुत बड़ा. तो क्या हो जाएगा? G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू मास ऑफ स्टोन दैट इज 10,000 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर दैट इज 6400 इंटू 6400 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर. किलोमीटर ना? वन कौन सा? 10⁻6, क्योंकि ये 6400 किलोमीटर था ना. रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग लिखते हैं ना 6400 किलोमीटर, दैट इज 6400 इंटू 10⁻3 मीटर. अभी अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए 6400 स्क्वायर इंटू 10⁻6. समझ आ गया? तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या हो गया?
ऐसा हो गया, यस और नो? अब अगर ध्यान से देखो कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा, ये केजी से केजी चला गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, 10 टू द पावर -11, 10 पावर 4, 10 पावर 10, ये सब मिला करके हो जाता है लगभग 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -17 के टर्म्स में आता है। क्लियर है क्या? अगर ध्यान से देखो ये क्या है, छोटा है कि बहुत छोटा है? 10 टू द पावर -17 क्या है, छोटा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। 10 टू द पावर -1 हो जाएगा 0.1, 10 टू द पावर -2 0.01, 10 टू द पावर -17 समझ रहे हो, 0.00000, 16 जीरो उसके बाद 1, बहुत छोटा है। क्लियर है क्या? इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है?